किशनपुर नामक गांव में एक अम्मा रहा करती थी। अम्मा के बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था, इसलिए अम्मा घर के बाहर सब्जियां उगाकर सुबह उन्हें बाजार में बेचती थीं और सब्जी बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना घर चलाती थी। अगले दिन अम्मा सुबह उठती हैं और बगीचे में जाकर ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। आओ आओ, ताजी ताजी सब्जियां ले जाओ। जैसे ही गांव वाले अम्मा की आवाज सुनते हैं तो वह तुरंत अम्मा के पास जाते हैं। तभी गांव की एक औरत अम्मा से कहती है, अरे अम्मा, आपकी ताजी और हरी सब्जी की बात ही कुछ और है। अम्मा, ये आलू कितने रुपए किलो दिए? अरे बिटिया, जितने तुझे उचित लगे उतने पैसे दे दो। ऐसे ही कुछ देर में अम्मा की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और अम्मा अपने घर चली जाती हैं। अम्मा की झोपड़ी के बगल में एक हरिया नाम का व्यक्ति भी रहता था। हरिया भी बाजार में सब्जी बेचता था। हरिया की सब्जी के दाम बहुत महंगे थे और सब्जी भी ताजी नहीं थी, इसलिए गांव का कोई भी इंसान हरिया से सब्जी नहीं लेता था। इसी कारण हरिया अम्मा से बहुत ज्यादा जलता था। अगले दिन जब अम्मा सब्जियां लेकर बाजार जा रही होती हैं, तो रास्ते में उन्हें हरिया मिल जाता है और हरिया अम्मा से कहता है, अरे बुढ़िया, तू अपनी सब्जियों में ऐसा क्या मिला देती है जिससे कि गांव के सभी लोग तेरी सब्जियां ही लेने आते हैं? अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? इतना कहकर अम्मा सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार चली जाती है और कुछ ही देर में सारी सब्जियां बिक जाती हैं। यह सब हरिया देख रहा होता है तो वह अपने मन में विचार बनाता है, ऐसा क्या है इस बुढ़िया की सब्जियों में जो कि गांव के सभी लोग इसी से सब्जी खरीदते हैं और मेरा रोज नुकसान हो जाता है? क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे गांव के सभी लोग मेरे ठेले पर ही सब्जी खरीदने आए। अगली सुबह अम्मा सोकर उठती है और अपने बगीचे में जाकर ताजी ताजी सब्जियां बाजार में ले जाने के लिए तोड़कर बाहर रख देती हैं और वह अंदर चली जाती है। अम्मा को अंदर जाते हुए हरिया देख लेता है तो वह अपने मन में विचार बनाता है, क्यों ना मैं इस बुढ़िया की टोकरी की ताजी ताजी सब्जियां बदलकर मुरझाई हुई और बासी सब्जियां रख दूं, जिससे कि इस बुढ़िया के पास कोई सब्जी लेने नहीं आएगा और सब मेरे ठेले से ही सब्जी खरीदेंगे। फिर हरिया वैसा ही करता है। वह अम्मा की टोकरी से ताजी ताजी सब्जियां निकालकर बासी और मुरझाई हुई सब्जियां रख देता है और वहां से चला जाता है। बेचारी अम्मा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वह अपनी सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार चली जाती है। आओ आओ, ताजी हरी सब्जियां ले जाओ। अम्मा की यह बात सुनकर गांव का एक आदमी अम्मा के पास आता है और अम्मा से कहता है, अम्मा, आज लौकी नहीं लाई हो क्या? लाई हूँ बेटा, ये लो। अरे अम्मा, आज आपकी सब्जी इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? बेटा, पर मैंने तो आज सुबह ही अपने बगीचे से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ी थी, फिर यह इतनी जल्दी मुरझा कैसे गई? फिर वह आदमी बिना सब्जी लिए ही वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में गांव की एक औरत, जो कि अक्सर अम्मा की टोकरी से ही सब्जियां लेती थी, वह अम्मा के पास आती है और जैसे ही वह अम्मा की सब्जियां देखती है तो वह अम्मा से कहती है, अम्मा, आज आपकी सब्जियां इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हैं? पता नहीं बेटा, पर मैंने तो सुबह ताजी ताजी सब्जियां तोड़ी थी। फिर वह औरत भी बिना सब्जी लिए ही वहां से चली जाती है और बेचारी अम्मा वह सारी सब्जियां जानवरों को खिला देती है और उदास मन से वापस अपने घर आ जाती है। और अगली सुबह अम्मा फिर अपने बगीचे में जाती है और ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख देती हैं और अंदर चली जाती है। तभी हरिया वहां आकर अम्मा की टोकरी से ताजी ताजी सब्जियां निकालकर वासी सब्जियां रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर अम्मा अपनी सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार चली जाती हैं। आओ आओ, ताजी हरी सब्जियां ले जाओ। अम्मा की आवाज सुनकर कई लोग आते हैं, पर कोई भी अम्मा से सब्जियां नहीं लेता और सब हरिया के ठेले से सब्जियां लेने के लिए जाने लगते हैं। आओ आओ, हरिया के ठेले की सब्जियां ले जाओ। भाई, ये आलू कितने रुपए किलो दिए? 50 रुपए किलो। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। हरिया की यह बात सुनकर वह आदमी हरिया से 1 किलो आलू ले लेता है और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ
बेचारी अम्मा अपनी टोकरी की सारी सब्जी फिर से जानवरों को खिलाकर वापस अपने घर चली जाती है। और आज अम्मा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि आज तो उनके घर में राशन भी नहीं बचा था। हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलेगा? आज तो घर में कुछ राशन भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊं? कुछ ही देर में अम्मा के घर के बाहर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। कुछ खाने के लिए दे दो। रुको, अभी आती हूँ। फिर अम्मा बाहर जाती हैं। अम्मा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। आज तो मेरे घर में कुछ राशन भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं बाबा? क्या हुआ अम्मा? आप बहुत उदास लग रही हो। उदास ना हो तो क्या करूं बाबा? मैं हर रोज सुबह अपने बगीचे से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ती हूँ, पर जब मैं उन्हें बाजार ले जाती हूँ तो वह बासी और मुरझाई हुई हो जाती है, तो कोई मेरी टोकरी से सब्जियां नहीं लेता। अम्मा की बात सुनकर साधु अम्मा से कहते हैं, परेशान मत हो अम्मा, मैं आपको एक जादुई टोकरी देता हूँ, उसमें आपकी सब्जियां खराब नहीं होगी। फिर साधु बाबा अपना दाहिना हाथ आगे करते हैं और एक जादुई टोकरी अम्मा को देते हैं। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। फिर साधु बाबा वह जादुई टोकरी देकर वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन अम्मा फिर सुबह उठती हैं और अपने बगीचे में जाकर ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ले आती हैं और बाहर टोकरी में रख देते हैं। और जैसे ही वह अंदर जाती है, हरिया फिर आकर उनकी सब्जियां बदल देता है। ताजी ताजी सब्जियां हटाकर वासी और मुरझाई हुई सब्जियां टोकरी में रख देता है और वहां से चला जाता है। और फिर अम्मा आती है और वह सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार चली जाती है। आओ आओ, ताजी हरी सब्जियां ले जाओ। अम्मा की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग अम्मा से सब्जियां लेने के लिए आते हैं। और जैसे ही वह अम्मा की सब्जियां देखते हैं तो एक औरत अम्मा से कहती है, अम्मा, आज तो आपकी सब्जियां बहुत ताजी, हरी और मुलायम लग रही हैं। अम्मा, ये बैगन कितने रुपए किलो दिए? अरे बेटा, तुझे जो उचित लगे तू वो दाम दे दे। कुछ ही देर में अम्मा की टोकरी की सारी सब्जियां बिच जाती हैं और हरिया ये सब देख रहा होता है, तो वह अपने मन में सोचता है, अरे मैंने तो इस बुढ़िया की टोकरी की सब्जियां बदल दी थी, ताजी सब्जियां हटाकर बासी सब्जियां रख दी थी, तो फिर आज इसकी सारी सब्जियां बिच कैसे गईं? और आज मेरे ठेले से किसी ने सब्जियां भी नहीं ली। और दूसरी तरफ अम्मा की सारी सब्जियां बिच जाती है, तो वह अपने घर चली जाती है। और अगले दिन जैसे ही वह सोकर उठती हैं, तो वह सबसे पहले अपने बगीचे में जाती हैं और ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख देती हैं और वह अंदर चली जाती है। हरिया फिर से आता है और सारी ताजी ताजी सब्जियां बदलकर बासी और मुरझाई हुई सब्जियां रख देता है। अम्मा आती है और वह सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार चली जाती है। और आज फिर अम्मा की सारी सब्जियां बिच जाती हैं। इसे देखकर हरिया और भी ज्यादा जलने लगता है। ये क्या हो गया है लोगों को? इस बुढ़िया की बासी सब्जियां भी खरीद ले रहे हैं। इतना कहकर वह अम्मा के पास जाता है और अम्मा से कहता है, क्यों रे बुढ़िया, तू फिर से अपने सब्जियों में क्या मिलाने लगी, जिससे कि तेरी बासी सब्जियां सब खरीद लेते हैं? मैं रोज तेरी ताजी ताजी सब्जियां बदल देता हूँ, मुरझाई और बासी हुई सब्जियां रख देता हूँ, तो फिर यह गांव के लोग तेरी बासी सब्जियां कैसे खरीद लेते हैं? हरिया की बात सुनकर अम्मा हरिया से कहती हैं, अरे बेटा, मुझे सब पता है कि तू मेरी ताजी सब्जियां हटाकर बासी और मुरझाई हुई सब्जियां रख देता था, लेकिन यह सब इस टोकरी का कमाल है। यह मुझे साधु बाबा ने दी थी। अम्मा की बात सुनकर हरिया बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वह अम्मा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अम्मा की बात सुनकर हरिया शर्मिंदा होकर अम्मा से कहता है, अम्मा, आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? तू मेरे बेटे जैसा है